जय महादेव। आइए जानते हैं आज का पंचांग और धनु राशि का राशिफल। आज 6 जुलाई 2025 रविवार का अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण दिवस है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी एकादशी तिथि है, जिसे हम सभी देवशयनी एकादशी के नाम से जानते और पूजते हैं। यह वह दिव्य दिवस है जब सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का भी आरंभ हो जाता है, जो अगले 4 महीनों तक चलेगा। इन 4 महीनों में समस्त शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि वर्जित हो जाते हैं और केवल तपस्या, साधना तथा ईश्वरीय आराधना का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की कृपा से यह एकादशी तिथि आज रात्रि 9:14 तक रहेगी। तत्पश्चात द्वादशी तिथि का प्रवेश होगा। आज के पंचांग की शुभ स्थिति। नक्षत्रों की शुभ स्थिति। आज के दिन आकाश में विशाखा नक्षत्र का वर्चस्व रहेगा, जो कि रात्रि 10:42 तक अपने पूर्ण प्रभाव में रहेगा। यह नक्षत्र अपनी विशिष्ट ऊर्जा के लिए जाना जाता है, जो ज्ञान, कला और सामाजिक सामंजस्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के प्रभाव से आज आप में नई ऊर्जा का संचार होगा और आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, जिससे आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। महादेव की प्रेरणा से इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र का शुभ आगमन होगा, जो मैत्री, वफादारी और सफलता का प्रतीक है। यह नक्षत्र नए संबंधों को मजबूत करने और पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने में सहायक होगा, जिससे आपके सामाजिक दायरे में विस्तार होगा। योग और करण का विश्लेषण। पंचांग के अनुसार आज साध्य योग की उपस्थिति है, जो रात्रि 9:28 तक अपनी ऊर्जा प्रदान करेगा। यह योग साधना, धर्म, कर्म और न्यायपूर्ण कार्यों के लिए विशेष फलदायी है। इस योग में किए गए प्रयासों से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपके निर्णय सही दिशा में अग्रसर होंगे। शिव शक्ति की ऊर्जा से इसके उपरांत शुभ योग का आरंभ होगा, जो हर प्रकार से मंगलकारी होता है और आपके निर्णयों में सकारात्मकता लाएगा, जिससे आपको हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। करण की बात करें तो आज प्रातःकाल 8:08 तक वणिज करण रहेगा, जो व्यापारिक लेन देन, वित्तीय सौदों और शुभ कार्यों के लिए उत्तम है। इस अवधि में किए गए व्यापारिक कार्य सफल होंगे और आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद विष्टि नामक भद्राकरण का प्रवेश होगा, जिसमें कुछ विशेष शुभ कार्य वर्जित होते हैं, अतः इस काल में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। विशेषकर नए और महत्वपूर्ण कार्यों को टालना उचित रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा से बचा जा सके। आज के शुभ और अत्यंत महत्वपूर्ण मुहूर्त। किसी भी मंगल कार्य के आरंभ हेतु आज कई शुभ काल उपलब्ध हैं, जिनका सदुपयोग किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त। यह प्रातःकाल का वो सबसे पवित्र और जागृत समय है, जब ईश्वर की ऊर्जा चराचर में व्याप्त होती है। आज ये ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:49 तक रहेगा। इस समय में ध्यान, जप, योग और ईश्वरीय चिंतन का विशेष लाभ मिलता है, जिससे मन और आत्मा को शांति प्राप्त होती है और आप दिन भर सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं। यह समय आपके दिन की शुभ शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है। अभिजीत मुहूर्त। दिन का ये अत्यंत प्रभावशाली और शुभ मुहूर्त आज सुबह 11:58 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। मान्यता है कि इस समय में किए गए सभी कार्य, विशेषकर नए आरंभ, भूमि भवन से संबंधित कार्य, महत्वपूर्ण बैठकें या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत सफल होते हैं और उनमें आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। अमृतकाल। आज दोपहर 12:51 से 2:38 तक अमृतकाल का समय है। इस काल में किए गए कार्य अमृत के समान फल प्रदान करते हैं और आपको दीर्घकालिक सफलता दिलाते हैं। यह समय किसी भी शुभ शुरुआत जैसे विद्यारंभ, यात्रा या नए व्यापारिक उद्यम के लिए उत्तम है। त्रिपुष्कर योग। यह एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली योग है, जो आज रात 9:14 से 10:42 तक बन रहा है। इस योग में किए गए किसी भी कार्य का फल 3 गुना होकर प्राप्त होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। अतः विशेष सावधानी रखें और केवल मंगलकारी कार्यों में ही इस समय का उपयोग करें, ताकि आपको सकारात्मक परिणाम ही मिले। रवि योग। यह योग आज पूरे दिन यानी सुबह 5:56 से रात 10:42 तक प्रभावी रहेगा। रवि योग को सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाला और शुभ कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है, जिससे आपके प्रयासों को बल मिलेगा और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। यह योग आपको ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। आज के अशुभ मुहूर्त जिनसे बचना चाहिए। किसी भी विघ्न से बचने हेतु इन कालों में शुभ कार्य आरंभ न करें। राहुकाल। आज शाम 5:39 से 7:23 तक राहुकाल रहेगा। यह समय किसी भी नए या शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है और कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, जिससे असफलता की आशंका बढ़ जाती है। यमगंड। दोपहर 12:26 से 2:10 तक यमगंड का समय रहेगा। इस समय भी महत्वपूर्ण कार्यों को टालना उचित है। गुलिक काल। दोपहर 3:54 से 5:39 तक गुलिक काल रहेगा।
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। आज के दिन सूर्योदय सुबह 5:56 बजे हुआ है और सूर्यास्त शाम 7:23 बजे होगा। धनु राशि का 6 जुलाई 2025 रविवार का राशिफल। आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए आशावादी, ज्ञानवर्धक और ऊर्जावान रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की प्रबल स्थिति आपको धर्म, आध्यात्मिकता और उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करेगी। आप आज अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित और भविष्य के लिए आशान्वित रहेंगे। ये दिन आपको नए अनुभवों को आत्मसात करने और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने का अवसर प्रदान करेगा। करियर और व्यवसाय। कार्य क्षेत्र में आज आपकी दूरदर्शिता और ज्ञान का पूरा उपयोग होगा। आप अपने विचारों को स्पष्टता और विश्वास के साथ प्रस्तुत कर पाएंगे, जिससे आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे। यदि आप शिक्षण, परामर्श, कानून, धर्म या वित्त जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायी है। आपको अपनी विशेषज्ञता के लिए पहचान मिलेगी और नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं, जिससे आपकी पदोन्नति की संभावनाएं बनेंगी। व्यवसायी जातकों के लिए आज नए व्यापारिक सौदों में सफलता के योग हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां नैतिक मूल्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो। विदेश से जुड़े व्यापार में भी लाभ हो सकता है। नए निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य लें। आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करेगा। सरकारी कार्यों में भी अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन धनु राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ और प्रगतिशील रहने वाला है। धन लाभ के कई अवसर सामने आएंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। पूर्व में किए गए निवेश से आज आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं कम होंगी और आपकी बचत में वृद्धि होगी। यदि कोई पुराना बकाया या रुका हुआ पैसा है, तो उसके मिलने की संभावना है। आज आप किसी धार्मिक कार्य, परोपकारी गतिविधियों या उच्च शिक्षा पर धन खर्च कर सकते हैं, जो आपके लिए पुण्यदायक होगा। बड़े निवेश करने से पहले गहन शोध और विशेषज्ञ की सलाह लेना अनिवार्य होगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जिनमें दीर्घकालिक लाभ की संभावना हो। आपकी समझदारी और विवेकपूर्ण निर्णय आपको वित्तीय स्थिरता प्रदान करेंगे। आय के नए स्रोत खुलने से आपकी आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी, जिससे आप भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बना पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने खान पान और जीवन शैली पर ध्यान देना होगा। पाचन संबंधी हल्की फुल्की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। अत्यधिक तैलीय या मसालेदार भोजन से बचें। मानसिक शांति और ऊर्जा बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम, योग और ध्यान का अभ्यास करें। लंबी सैर या प्रकृति के साथ समय बिताना आपके लिए स्फूर्तिदायक साबित होगा। हड्डियों या जोड़ों से संबंधित पुरानी समस्याओं में राहत मिल सकती है, लेकिन उचित देखभाल जारी रखें। पर्याप्त नींद लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं, ताकि अनावश्यक तनाव से बचा जा सके। कुल मिलाकर आप ऊर्जावान और उत्साही महसूस करेंगे। संबंध और निजी जीवन। पारिवारिक जीवन में आज सुख और सौहार्द का माहौल रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे और उनके प्रति अधिक उदार और सहायक रहेंगे। घर में खुशी और सकारात्मकता का वातावरण रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी। आप एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे और साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल है। आप अपने साथी के साथ कुछ यादगार पल बिता सकते हैं और अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने पर विचार कर सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए आज कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आ सकता है जो आपकी आशावादी और दार्शनिक प्रकृति से प्रभावित हो और आपके साथ एक गहरा और सार्थक संबंध बनाना चाहे। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आप सामाजिक आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। घर में किसी धार्मिक आयोजन या शुभ कार्य की योजना बन सकती है। आज के लिए विशेष सलाह और उपाय। अपनी आशावादिता बनाए रखें, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। हर निर्णय को सोच समझ कर लें। भगवान विष्णु की आराधना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है। गुरुजन या वरिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त करें। अपनी वाणी में विनम्रता और स्पष्टता बनाए रखें। किसी भी प्रकार के जुए या सट्टेबाजी से बचें, क्योंकि इससे हानि हो सकती है। ये पंचांग और राशिफल आपको आज के पावन दिवस देवशयनी एकादशी के सभी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय पहलुओं की जानकारी प्रदान करता है, ताकि आप अपने दिन को धर्म, कर्म और शुभ कार्यों से परिपूर्ण कर सकें। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।